आनंद ने एक बार बुद्ध भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं अमुक देश में आपके उपदेशों का प्रचार करने के लिए जाना चाहता हूं। तो बुद्ध भगवान ने कहा, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? तुम वहां इतना कष्ट पूर्वक जाओगे और तुम्हारी अच्छी बात लोग सुनेंगे नहीं, तो तुम्हारा सुनाने का श्रम व्यर्थ हो जाएगा। फिर क्यों जा रहे हो? परीक्षा ले रहे थे बुद्ध भगवान। तो आनंद बोला, हमने अच्छी बात सुनाई और किसी ने नहीं सुनी, उससे हमारा क्या घाटा हुआ? हमने अच्छी बात की तो हमने अच्छी बात कही और अपने तो सुनी हमने कि नहीं? तो आपके वचनों को बार बार दोहराते रहेंगे तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो वैराग्य है, हमारे जो संस्कार हैं वो क्षीण नहीं होंगे, पुष्ट होंगे। तो कोई न सुने तो न सुने। अब हम भगवान की कथा सुना रहे हैं और कोई न सुने तो न सुने, हमको तो फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा है? इतनी अच्छी बातें बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो कुछ न कुछ तो चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अवश्य पड़ता है। अरे ज्यादा नहीं पड़ता तो इतना तो जरूर पड़ जाता है। अब तो हमने वैसी कथा कहना बंद कर दी, कम हो गया। पहले ऐसा होता था, अभी भी कई बार सप्ताह कथा में हो जाता है कि 3 दिन हो गए कथा होते होते और 2 समय कथा कहने पर भी 3 ही स्कंद हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथे दिन कृष्ण जन्म होना है तो चौथा स्कंद, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तब 10वां। 10म के 5वें अध्याय में नंदोत्सव है। अब इतनी चिंता लग जाती कि हे भगवान, सप्ताह कथा है, कैसे 10वें स्कंध में आपकी जन्म लीला तक कैसे पहुँचेंगे, नंदोत्सव तक कैसे पहुँचेंगे? ये तो कथा पूरी नहीं होगी। हे प्रभु, पार लगाओ नैया कैसे भी। आप चिंता करते करते सो गए तो चौथे स्कंद से कथा शुरू किया सपने में, और बोलते 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 जन्म तक पहुंच गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा प्रसन्न हुए कि चलो ठाकुर जी ने वहां तक पहुंचा ही दिया। और जब आंख खुली तो पता चला कि ये तो सपने की कथा थी। अब सवेरे जाके फिर वहीं से चौथे स्कंद से ही बोलना पड़ेगा। तो भले ही चिंता के कारण ही सही, पर कथा का ही तो ये फायदा है। काय का फायदा है? कथा का ही लाभ है, बहुत लाभ है। कथा सुनने वाले को तो लाभ है ही है, कहने वाले को लाभ है। इसलिए तदपि कहे भी न रहा न कोई, बिना कहे मत रहो, सब एक दूसरे को सुनाओ। भगवान की खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। बुद्धि पर इसके संस्कार पड़ने चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग कहेंगे मस्तक थे, ये कहाँ लिखा है? अध्यात्म रामायण में लिखा है। श्लोक सुनिए। तमूचुर मुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि राक्षसैर्भक्षितानि स प्रमत्तानां समाधिता। वो समाधि में बैठे थे, राक्षस उनके मस्तक खा गए। अंतरायम मुनीनां ते पश्यन्तो अनुचरन्ति। दूसरा,
अर्थ परम श्रद्धेय पूज्य रामायणी श्री रामेश्वर दास जी महाराज के द्वारा बताया हुआ अर्थ है। बोले सकल मुनि खाए तो फिर सकल मुनिन के आसमन जाए जाए सुख दीन, ये बात असंगत हो जाएगी। जब सब खा ही गए मुनियों को राक्षस, तो राम जी फिर किसके यहाँ गए दर्शन देने के लिए? इससे सिद्ध होता है कि जो विशेष तपस्वी शक्ति संपन्न ऋषि थे उनसे तो ये असुर डरते थे। अगस्त्य आदि ऋषि, सर्वंग आदि ऋषि, उनके यहाँ नहीं गए वो, जो ऐसे ही थे सकल मुनि। ब्राह्मणी जी के शब्दों में माने पूरे महात्मा नहीं थे, महात्मा की शकल थी, तो उनको खा लिया, सकल मुनि खाए। पर उस बात को भी जान करके राम जी के नेत्रों में जल आ गया। इसलिए जल आ गया भैया, भले ही ये वैसे तपस्वी तेजस्वी शक्ति संपन्न नहीं बन पाए, लेकिन वेश तो इन्होंने हमारा ही धारण किया था। मैं इन ऋषियों का अपराध सहन नहीं करूंगा। और भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दी। महात्माओं के घर में जा करके, आश्रम में जा करके सबको सुख दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली राक्षसों के नष्ट करने की। परम पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी ने एक बड़ा सुंदर भाव पंडित श्री राम कुमार जी का लिखा है, काशी के पंडित जी का। उन्होंने कहा भगवान ने भुजा क्यों उठाई? भुज उठाए प्रण कीन। तो भगवान की भुजा इंद्र हैं और इंद्र ही दुखी है रावण के अत्याचारों से, इसलिए भुज उठाए मानो हाथ उठाकर इंद्र को अभय दान दे दिया, अब तुम निर्भय हो जाओ। इसलिए भुज उठाय प्रण कीन। इन बाहुन ते बध करब, बाहुत रूप बनाए। युद्ध बाहु आधीन है, इंद्र बाहु के राय। बध करी ऊपर पठाई हो, पन करिवे की रीति। वीरन में भुज पूज्य है, भुजन राखियों नीत। वो कथा हम पहले कह चुके हैं, इसलिए उसका फिर से स्मरण नहीं कराएंगे। श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु इन असुरों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने इनके वध की प्रतिज्ञा कर ली। 3 दोष ऐसे हैं जो सफलता के शिखर पर बैठे हुए महापुरुषों को भी नीचे गिरा देते हैं। पहला दोष है झूठ बोलना, असत्य भाषण। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले की पोल पट्टी तो खुलेगी और उसको नीचा देखना पड़ेगा। और एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए, शास्त्री जी, एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे।
फिर भी झूठ झूठ में रहेगा। तो एक झूठ का तो पाप लगा, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोले तो कितना पाप हो गया। इसलिए झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। लोग कहते कलयुग है, सत्य से काम नहीं चलेगा, झूठ बिना काम नहीं चलेगा। हमारे महाराज जी कहते थे ये बात बिल्कुल झूठी है, झूठ बिना काम नहीं चलेगा, सत्य के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे? आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो क्या यह बताकर झूठ बोलते हैं कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? ये तो नहीं बताते हैं। झूठ को, असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करके ही आप अपना काम बनाते हैं। तो झूठ से काम चला कि सत्य से? बोलो। सत्य से काम चला, झूठ से तो काम नहीं चला। झूठा व्यक्ति ये कभी नहीं कहता कि हम झूठ कह रहे हैं, वो झूठ को भी सत्य के रूप में परोसता है। असत्य भाषण नहीं करना। दूसरा दोष, परस्त्री गमन नहीं करना। तीसरा दोष, बिना कारण के किसी से वैर नहीं करना। अकारण वैर नहीं करना, अकारण क्रोध नहीं करना। तो प्रभु पहला दोष तो आप में है नहीं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर वनवासी हो गए। दूसरा दोष भी आप में नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त जितनी भी नारियां हैं उनको आप कौशल्या के भाव से देखते हैं। दूसरा दोष भी आप में संभव नहीं है। तीसरा दोष आप में आ गया है, बिना बैर के क्रोध। और ये दोष भी धनुष के कारण आया है। राम जी बोले कुछ भी कहो, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, पर गौ ब्राह्मण की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मैंने प्रतिज्ञा की है तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। और शास्त्री जी रामो दुर्ना विवासते, राम जी ने वचन सत्य किया, लीला में ही सही लक्ष्मण जी को भी त्यागा, किशोरी जी को भी कहा वहां जाओ, लेकिन प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा, रक्षा की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। ये सरकार का स्वभाव। किशोरी जी ने कहा कि आपकी कीर्ति को बिना वैरेण रौद्रता वाले कलंक से बचाने के लिए मैं ही अब लीला करूंगी। और उस लीला में श्री किशोरी जी ने अग्नि में निवास किया और अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को राक्षसों की लंका में भेज करके राक्षसों के उद्धार में श्री किशोरी जी निमित्त बनी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ऋषियों ने क्या कहा? वाल्मीकि रामायण का बड़ा प्यारा श्लोक है। ऋषियों ने कहा चाहे आप अयोध्या में रहो, और चाहे आप चित्रकूट में रहो, और चाहे आप दंडकारण्य में रहो, हमारे राजा तो आप ही हैं। बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। ते वयं भवता रक्ष्या भवद विषयवासिना, हम सब आपकी प्रजा, हम तो आपके पास ही रहते हैं। नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरा, हम तो राजा राम जी के
राजा राम जी हमारे। हम तो राजा राम जी के हैं और राजा राम जी हमारे हैं, ये भाव। भगवान ने कहा कि जो संपूर्ण भरोसा त्याग कर मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। करम सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। वाल्मीकि रामायण में तो और विलक्षण बात पिताजी कही है महर्षि वाल्मीकि ने। ऋषि कह रहे हैं रक्षणीयास्त्वया सस्वद गर्भभूता तपोधना। बालक नहीं, हम तो आपके गर्भ में रहते हैं। गर्भ में रहने वाले जीव की कोई गारंटी नहीं है। गर्भ में रहने वाले जीव पर कोई भार नहीं है, उसको क्या करना है। गर्भ की सुरक्षा का भार गर्भवत जीव पर नहीं है, गर्भ की सुरक्षा का भार गर्भिणी माता पर है। हे भगवान, आप हमारी सुरक्षा का भार तो आपके ऊपर है, हम आपके गर्भगत हैं। भगवान ने सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। सबके यहाँ गए भगवान, कहीं 10 महीना रहे, कहीं 1 वर्ष रहे, कहीं 4 महीना रहे, कहीं 5 महीना, कहीं 6 महीना, कहीं 7 महीना, कहीं 8 महीना, कहीं 3 महीना, कहीं 8.5 महीना और कहीं 11 महीना भगवान ने निवास किया। सबको कहाँ तक घूमने गए? वनवास लीला में। महाराज जी, आप लोग अभ्युत्थान पूर्वक जगत गुरु जी का स्वागत। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नेपाल श्री राम जय। एक माला हमको दे। हम आपको श्री राम जय राम जय। कंबल बिछाओ भाई, जल्दी लेके आओ। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संपूर्ण नेपाल क्षेत्र में वैष्णव जगत की ध्वज फहराने वाले, रामानंद संप्रदाय का ध्वज फहराने वाले परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, यही नाम है ना? परम पूज्य श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। और हम तो स्वामी जी के आश्रम में भी हो आए हैं, पोखरा में भी, और सब जगह दर्शन करके, साथ ही साथ दर्शन करके आए। आप आज भी ऐसी अद्भुत समाधि लगाते हैं कि 8-8, 10-10 दिन तक बिना वायु के रह जाते, बिना ऑक्सीजन के रह जाते हैं आज। और ऐसी वैसी नहीं, बड़े बड़े चिकित्सक आकर के आपका परीक्षण कर लें
पेटी में बंद हो जाना और उसके बाद क्रिया है योग की। रामानंद संप्रदाय तो विलक्षण परंपरा है। अध्यात्म राम रक्षा में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी 5 मुद्रा साधनते सिद्ध साधु राजा। पर्याप्त योग का वर्णन हठ योग, नाद योग, राजयोग, लय योग, भक्ति योग, सबका वर्णन आचार्य चरण ने किया है। तो उसका एक जगह प्रत्यक्षीकरण है तो पूज्य श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज में है। ये जिसको कहना चाहिए सिद्ध, ये सिद्ध योग सिद्ध महात्मा है। तो कैसी भगवान की अहेतु की कृपा कि आज हमारे रामानंद संप्रदाय के बहुत समर्पित विद्वान संत पूज्य महंत श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी, जो निरंतर संप्रदाय के उत्कर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील ही रहते हैं, चिंतनशील भी रहते हैं, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, ऐसे पूज्य वेदांती जी भी पधारे हैं। हम आज विलंब हो रहा है, आज का प्रकरण हम पूर्ण कर दें और इसके बाद फिर आचार्य चरण का मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। आप लोग कहेंगे आपने ये जो बात कही ये कहाँ लिखी है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखी है। क्वचित परिदशान मासान एक संवत्सरं क्वचित क्वचित चतुरो मासान पंच षट् परान क्वचित अपरत्राधिकान मासान अर्ध्य मासान अध्यर्धमधिकं क्वचित त्रीन् मासान अष्टमासांश्च राघवो न्यवसत् सुखं तत्र संवत्सरस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा 10 वर्ष इस प्रकार से राम जी के व्यतीत हो। कहाँ तक गए हैं? नर्मदा किनारे तक राम जी गए हैं। हाँ, कहाँ तक पैदल? जबलपुर तक पैदल गए हैं राम जी। हाँ, आज भी उसके चिन्ह, प्राचीन चिन्ह प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने सबको कृतार्थ किया। और अब श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज का जो दिव्याति दिव्य मंगलमय चरित्र है, उस चरित्र की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। कल श्री रामानंदाचार्य जयंती महामहोत्सव है, तो कल का उत्सव का स्वरूप हमने निवेदित किया है। कल यहाँ प्रातः काल जो श्री रामचरितमानस और भक्तमाल जी के पारायण का समय है, उसी समय में थोड़ा पाठ भी होगा। और जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का विग्रह स्वरूप अपने ठाकुर जी के साथ विराजमान है, उनका पंचामृताभिषेक होगा शालिग्राम जी के सहित। वहाँ मंदिर में जगह छोटी है, ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते, वहाँ की भी मर्यादाएं हैं। इसलिए हम प्रार्थना करके आचार्य चरण को यहीं विराजमान कर लेंगे, जिसमें सबको दर्शन हो जाएगा। अभिषेक होगा और फिर आरती होगी और फिर खूब बधाई। कल खीर का भोग लगेगा और फिर खूब आचार्य चरण की हम लोग खूब बधाई गाएंगे। कल शोभा यात्रा भी है। कल शोभा यात्रा की सूचना तो हम दे चुके हैं,
इसलिए हमारे यहाँ पूर्वाह्न में ही हो जाएगा। और कल रास लीला में श्री रामानंदाचार्य भगवान के अवतरण का प्रसंग ही दिखाया जाएगा। और अपराह्न काल में दिन में वो शोभा यात्रा का समय क्या है, 2-3 बजे से शोभा यात्रा है। और इसके बाद परसों यहाँ ऐसा विचार है कि सायंकाल की कथा की गोष्ठी में हम लोग बिना हड़बड़ी के आचार्य चरण की चर्चा कर लेंगे। हमारे बहुत अच्छे विद्वान महंत श्री सत्यनारायण दास जी हैं। एक ग्रंथ का विमोचन भी होना चाहिए, वो है श्री सीताराम परत्वम है, श्री राम तत्व प्रकाश, श्री राम तत्व प्रकाश नामक ग्रंथ जो गलता पीठ के आचार्य चरण श्री मधुराचार्य के द्वारा प्रणीत है। उस ग्रंथ पर टीका पूज्य पंडित जी महाराज ने टीका लिखी। वो अप्राप्त ग्रंथ था, बड़े मनोयोग पूर्वक श्री सत्यनारायण दास जी ने उसका संपादन किया है और वो उसका विमोचन होगा। और हम लोग कल भी उत्सव मनाएंगे और परसों भी उत्सव मनाएंगे। वैसे होना तो ऐसा चाहिए, आज मैंने कहा भी था कि इतना सुंदर सुयोग है, पूरा देश और पूरा संप्रदाय यहाँ एकत्रित है। यहाँ तो कम से कम 10 दिन का आचार्य चरण का उत्सव होना चाहिए था और कम से कम 1 लाख साधु उपस्थित होते, ऐसा विराट उत्सव होता। पर चलो जैसा है वैसा ही, उतना ही आनंद है। हाँ, जयपुर में उत्सव चलता है और हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में भी 9-10 दिन का उत्सव चलता है। रामानंद जयंती का है, पूरे देश में चलता है, सब जगह उत्सव चलता। कल मलूक पीठ में भी आचार्य चरण का अभिषेक होगा, बधाई होगी, उत्सव होगा, जहाँ जहाँ सब जगह पूरे देश में, और होना चाहिए। पर बड़े दुख की बात है, कितने स्थान तो ऐसे हैं जिनमें रामानंदाचार्य भगवान की छवि तक नहीं है। लगभग 1990 में, तब हमारा विद्यार्थी जीवन था, 1990 में एक मूर्तिकार को कहकर अष्टधातु की इतनी बड़ी प्रतिमा त्रिदंड सहित रामानंदाचार्य भगवान की बनवाई थी वृंदावन में। और पहली मूर्ति बनाने में बहुत खर्च लगता है। हम लोगों ने इकट्ठा करके बनाया और प्रयास किया था कि ये मूर्ति का प्रचार हो तो कम से कम हर रामानंद संप्रदाय के स्थान में आचार्य चरण की का स्वरूप जरूर विराजमान हो। लेकिन बुरा नहीं मानना, श्री पुरी शंकराचार्य जी कहते बुरा ना मानो होली है। जिससे हमने कहा सब मुफ्त में लेने के लिए तो सब तैयार हैं, बट रही हो तो आचार्य जी की प्रतिमा कहो 1,00,000 प्रतिमा लेके आ जाओ, सब बट जाएगी। पर कुछ सेवा दे करके लेने की, किसी की उसमें कोई व्यापार लक्ष्य नहीं था कि सेवा दे के और किसी को 1 पैसा भी किसी को चाहिए हो, केवल प्रचार प्रसार। लेकिन नहीं हो पाया। कुछ प्रतिमाएं बनी थी, वो कहीं हैं, उनमें से अपने यहाँ भी विराजमान है, खाक चौक में भी है, मलुक पीठ में भी है। एक प्रतिमा यहाँ भी लेके आए हैं भगवान की। होना चाहिए प्रत्येक स्थान में आचार्य विग्रह। क्या हाँ, पता नहीं वो मूर्तिकार के पास सांचा है कि है भी कि नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपने बढ़िया सलाह दी है
कि पुनर्निर्माण होना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश जाएगा तो लोग लेंगे। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो करके और उनका स्वरूप विराजमान किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम पूज्य आचार्य चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं लीला के बाद थोड़ी देर जगदीश दास जी ने बाबूजी ने कुछ सुनाया था और इस कथा के बाद 10-20 मिनट एक बालक और है, उसके मन में भी बड़ा उत्साह है। वैसे तो उसका दीक्षा का नाम ओंकार दास रखा गया है, लेकिन वैसे विवेक विवेक कहते हैं। वो भी थोड़ी देर सुनाता है। तो ब्यारू चलती रहेगी, सब माइक तो लगा है, सब सुनते रहेंगे और पाते भी रहेंगे।